एंजी एंड गेब। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम एंड्री और वाइफ का नाम वैटी था। दोनों एक जगह पर बैठकर प्रेयर कर रहे थे, जिसमें वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि उनको एक जॉब मिल जाए जिससे उनके सारे डेट्स क्लियर हो जाएंगे और उनके पास पैसे आ जाएंगे, जिसमें हम इस बात को समझ सकते हैं कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब है। अब उसी वक्त वहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से इन दोनों को वहाँ से घर लौटना पड़ता है। अब घर पर जाकर वैती को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, पर ये बात वो एंड्री को नहीं बताती। आगे दोनों जब खाना खा रहे होते हैं तब वैती की नजर न्यूज़पेपर में पड़ती है, जहाँ पर उसको एक जॉब का इश्तेहार दिखता है जिसमें काफी अच्छे पैसे मिल रहे थे, जिसके बदले उन्हें बस एक ग्रैंडमा की केयर करनी थी। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए वैती इस काम को करने का मन बना लेता है। नेक्स्ट डे दोनों दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ आने से पहले दोनों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि उन्हें वहाँ क्या बोलना है। यहाँ हमको ये पता चलता है कि वैती नर्सिंग में ग्रेजुएट है और एंड्री पहले ही अस्पताल के मॉर्चरी में काम कर चुका था। अब दोनों दी हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर ये दोनों बहुत हैरान होते हैं क्योंकि ये वैकेंसी केडोंग फैमिली ने निकाली थी, जो कि एक बहुत रिच फैमिली थी जिनका एक बहुत ही बड़ा बंगला है। अब अंदर जाने के बाद दोनों का इस जॉब के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, जो खुद इस फैमिली का ग्रैंडसन साता ले रहा होता है। दोनों से इस इंटरव्यू के दौरान काफी चीजें पूछी जाती हैं, जिसका दोनों बड़ी चालाकी से जवाब देते हैं। एंड्री सैटा को ये बताता है कि उसने अस्पताल में काम किया है, पर वो उसको ये नहीं बताता कि उसने काम मॉर्चुरी में किया है। ऐसे ही वैती भी कहती है कि वो नर्सिंग से ग्रेजुएट है, पर ये नहीं बताती कि उसने आज तक इसको प्रैक्टिस नहीं किया है। एनीवेज वो दोनों काफी कॉन्फिडेंट होकर जवाब देते हैं और सैटा को उनका फनी नेचर काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद उन्हें ग्रैंडमा के केयर के लिए रख लिया जाता है। अब आगे इन्हें बंगलों में रहने के लिए एक बहुत बड़ा रूम भी दिया जाता है, जो इनके लिए अनएक्सपेक्टेड था, पर इससे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद सैटा इन्हें बंगलों के फार्म, गार्डन सबके बारे में बताता है और एंड में इन्हें अपनी ग्रैंडमा दासा से मिलाता है। इन्हें दासा का ही ख्याल रखना था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम सभी को गार्डन में देखते हैं, जहाँ टेडजो नाम का लड़का आकर दासा को कुछ मैग्नोलिया फ्लावर्स देता है, क्योंकि दासा को वो फ्लावर्स खाना पसंद था और टेडजो का यही काम था कि वो हर सुबह आकर ये फ्लावर्स उनको देता था। अब सैटा, वैती और एंड्री को सारे काम समझाकर अपने काम से बाहर चला जाता है। वो मोस्टली काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करता था। अब आगे हम वैटी को दासा को खाना खिलाते हुए देखते हैं, पर उसी वक्त दासा स्पून को फेंक देती है, जिसे उठाने जब वैटी बेड के नीचे देखती है तब उसको काफी कांटे वाले फ्लावर्स एक प्लेट में रखे हुए दिखाई देते हैं और तभी दासा उसको ये कहकर धमकाती है कि उसको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, जो वैटी को थोड़ा सा अजीब भी लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम वैटी को एक शॉप पर देखते हैं, जहाँ से बंगलों में सामान भेजा जाता है और राइस लेते वक्त वैटी जब शॉपकीपर से बात कर रही होती है तब उसे पता चलता है कि दासा ने 2 शादियां की थी, जिसमें पहले हस्बैंड से उसको 5 बच्चे हुए, जिनमें से 2 की डेथ हो गई और बाकी 3 दासा के साथ नहीं रहते। जबकि दूसरे हस्बैंड के बारे में इन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता था, पर सैटा अभी उनका इकलौता ग्रैंडचाइल्ड है। इवन दासा के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उनको ब्लैक मैजिक भी आता है और उन्होंने अपने समय में उसको परफॉर्म भी किया है। और तो और कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि दासा की एक्चुअल एज बहुत ज्यादा है, जो वो सबसे छुपा के रखती है। अब ये सब चीजें जानकर वैटी काफी हैरान होती है, क्योंकि दासा को देखकर ऐसा लगता नहीं था। अब वैटी यही सब सोचते हुए जब वापस बंगलों पर आती है तो उसे सामने ही एक कैट की डेड बॉडी दिखती है, जिसका खून हर जगह फैला हुआ था। वैटी फिर अंदर जाकर ये बात एंड्री को बताती है, जिसके बाद एंड्री उस कैट को गार्डन में दफना देता है और एज अ व्यूअर हम एंड्री के पीछे एक ब्लैक फिगर को खड़ा देख पाते हैं। अब हम वापस वैटी को देखते हैं, जो दासा को नहला रही थी, पर उसी बीच दासा उसके हाथों को जोरों से दबाने लगती है, जिससे दर्द में वैटी वहाँ से चली जाती है।